सो गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। सभी लोग अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम देखेंगे ज्योग्राफी का सेक्शन जो कि हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले शायद 2 क्लासेस ज्योग्राफी के हो चुके हैं। आज हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिकली लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये वाला आज का हमारा टॉपिक होगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है क्या? माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल? ओके। यस यस। ओके। सो फिजिकल ज्योग्राफी का हमने सोलर सिस्टम से स्टार्ट किया था, बिग बैंग थ्योरी, ये सब हमने जस्ट अ मिनट। यस। सबसे पहले हमने सोलर सिस्टम के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था। सारे प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था। देन प्लैनेट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, जोवियन एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसके बारे में हमने देखे थे कि मीन्स कौन से बेसिस पे ऐसा किया गया। देन देन शेप ऑफ अर्थ के बारे में हमने देखे थे। इस अर्थ फ्लैट और स्फेरिकल? अर्थ हमारा जो है वो फ्लैट है या तो इसके हम 7-8 पॉइंट्स देखे थे कि अर्थ को राउंड होने का 7-8 जो लॉजिक्स थे, लॉजिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। अगर आपको बीच में कोई नेटवर्क का इशू होगा तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। सो एक क्वेश्चन था, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट अर्थ वाज स्फेरिकल। तो इसका मैंने बताया था अरिस्टोटल, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। कोपरनिकस, प्टोलेमी, स्ट्रैबो, इसके बारे में भी हम आगे में हम पढ़ेंगे। सो अर्थ अर्थ का मूवमेंट पे हमारा डिस्कशन, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन अर्थ मूवमेंट्स पे हो रहा था। सो अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पहला वाला जो मूवमेंट है वो एक्सिस पे होती है, एंड द सेकंड मूवमेंट इज द अराउंड द सन, मीन्स सन के चारों ओर। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि आ, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सिस पे ये रोटेट हो रही है, एक्सिस पे ये रोटेट कुछ ऐसे रोटेट हो रही है। एंड द सेकेंड पाथ इज द अराउंड द सन, ये वाला जो है ये अराउंड द सन, ये क्या है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहला एक्सिस वाला है, तो एक्सिस की वजह से क्या होती है, डे एंड नाइट। एंड अराउंड द सन मीन्स सन के चारों ओर घूमने का इफेक्ट क्या है, सीजन का चेंजेस जो आती है, ये सन के चारों ओर जो हमारी अर्थ घूमती है इसके वजह से क्या आती है, सीजन में जो चेंजेस आती है इस वजह से आती है। ओके। तो ये कैसे आती है, क्यों आती है, ये सीजन का चेंजेस क्यों आती है, ये मैं आपको जैसे थोड़ा सा बता दूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये अर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, अभी ये अर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चूंकि ये दिस इज एन इलिप्टिकल पाथ, दिस इज एन इलिप्टिकल पाथ। ओके, इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है, मैं इरेज कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो इलिप्टिकल पाथ पाथ कुछ ऐसा होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा अर्थ यहाँ पे है और सेकेंड केस में अर्थ इज देयर। सो पहले वाले केस में क्या होगा, अर्थ क्या है, सन से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस पे है। एंड सेकेंड वाले केस में क्या है, ये थोड़े से कम डिस्टेंस पे है। तो ये तो एक छोटा सा मीन्स ब्रीफ लॉजिक हुआ कि ये अगर ये दूर में है तो कम हिट जाएगा, पास में है तो ज्यादा हिट जाएगा। सो ये हम आगे हम देखते हैं कि अर्थ के मूवमेंट्स के क्या इफेक्ट हैं।
सो द अर्थ रिवॉल्यूशन। सो अभी हमने जस्ट देखे थे कि सबसे पहला वाला केस की अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, मीन्स जब आप कोई भी लट्टू या जैसे आप फोर व्हीलर का या आपके बाइक का जो व्हील है, तो वो का एक मीन्स एक्सिस पे वो रिवॉल्व करती है, घूमते रहती है। सो ये क्या है, एक्सियल रोटेशन, दिस इज एक्सियल रोटेशन। तो यहाँ पे एक्सिस का इफेक्ट में मैंने लिखा है कि डे एंड नाइट जो होती है वो ड्यू टू एक्सियल रोटेशन। इसके अलावा भी जो भी फेनोमेनन होती है एक्सियल रोटेशन से, वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे है द अर्थ रिवॉल्यूशन, द अर्थ रिवॉल्यूशन। सो when the earth revolves around the sun, it spins on an elliptical orbit at a speed of 18.5 million per second or 66 माइल पर आवर, 66 माइल पर सेकेंड। ओके, इसे आवर में चेंज करके यहाँ पे 600 माइल पर आवर दिया गया है। तो ये जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर भी घूम रही है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। बोथ फेनोमेनन अकर साइमल्टेनियसली, मीन्स दोनों क्या होती है, एक साथ होती रहती है। मीन्स अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, सन के चारों ओर भी रोटेट करती है। तो यहाँ पे क्या है, रिवॉल्यूशन मीन्स सन के चारों ओर जो घूम रही है, दैट इज अर्थ रिवॉल्यूशन। सो इसके तीन इफेक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। देयर आर 3 इफेक्ट्स ड्यू टू रिवॉल्यूशन। सबसे पहले आपने देखे थे सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट। यहाँ पे सीजन्स के चेंजेस यहाँ पे इस स्लाइड में मेंशन किया था मैंने। वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी आवाज ओके। हाँ, मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? माय वॉइस इज ब्रेकिंग? यस, ओके ओके। अब मेरी आवाज सही से आ रही है क्या? नाउ माय वॉइस इज क्लियर, कि अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके। सो आप वॉइस ब्रेक करेगी तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। सो हम अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में अभी हम देख रहे थे। अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। सो ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से तीन तीन इफेक्ट इसके हो हैं। तो सबसे पहला क्या, वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। आप ये जानते होंगे कि जैसे ठंडे के मौसम में जो डे का जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, कम, एंड द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज मोर एज कंपेयर टू डे। बट इन समर सीजन, समर के सीजन में आप क्या ऑब्जर्व करते होगे कि जो डे लाइट का जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, काफी लंबा होता है। मीन्स सनराइज मॉर्निंग में काफी अर्ली हो जाती है, सनसेट क्या होती है, थोड़ा सा लेट से होती है। सो ये क्या हो गया, डे एंड नाइट का जो लेंथ में जो वेरिएशन है वो है वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ये हम देखेंगे ये क्यों होता है और कैसे होता है। सेकेंड इज द एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन। एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन मीन्स सन पे जो अर्थ और सन के बीच में जो वो लाइट फॉल करती है, वो इक्वेटर पे फॉल करती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। थर्ड वन इज सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। मीन्स अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से जो सीजन में जो चेंजेस आते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड रेनी सीजन, ये सीजन चेंजेस क्यों और कैसे होते हैं। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ।
सो मिनट में आपका चैट बॉक्स थोड़ा देख लेता हूँ कि वॉइस ब्रेक भी कर रही है। मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है क्या? माई वॉइस इज क्लियर टू यू? यस, ओके। सो डे एंड नाइट। हाँ, तो डे एंड नाइट का फेनोमिनन कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग जानते होंगे, इसलिए मैं बहुत ही ब्रीफ में बताता हूँ। जैसे लेट अस सपोज ये वाला पोर्शन मैंने लिया, तो ये वाला पोर्शन क्या है, सन के सामने में है। ये वाला पोर्शन सन के सामने में है, तो यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट फॉल करेगी। बट ये जो ये क्या है, अर्थ इज लाइक अ स्फीयर, तो जो बैकवर्ड में जो सरफेस है वो क्या होगी, डार्क में होगी, तो वहां पे क्या होगा, नाइट होगा। सिमिलरली ये वाले भी केस में क्या है, जो अभी आपको सामने में दिख रहा है वहां पे क्या है, डे है। एंड जो पीछे वाले साइड में है, चूंकि वहां पे लाइट नहीं जा सकेगी, तो वहां पे क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है। सो डे एंड नाइट का ये कारण है। चूंकि अर्थ क्या करती है, अर्थ अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेशन करती है। तो जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट पीछे चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट हो जाता है। एंड अगर ये बैक वाला पार्ट क्या आ जाएगा, रोटेट करके आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। मीन्स सनलाइट यहाँ पे फॉल करेगी, देन ये क्या हो जाएगा, ये डे हो जाएगा। सो ये आप पहले से ही आप आई थिंक जानते होंगे डे डे एंड नाइट क्यों और कैसे होता है। सो हाँ, सो सो ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ को क्या किया गया, दो भाग में डिवाइड किया गया। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, जस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस देते हैं, ओ एक्स, ओ इज द, ओ को सेंटर मानते हैं, फिर एक्स एक्सिस देते हैं, वाई एक्सिस देते हैं, फिर किसी पॉइंट को हम रिलोकेट करते हैं। तो अ, तो अर्थ को भी ऐसे क्या किया गया, दो भाग में। जैसे मीन्स जो सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है वो क्या हो गया, नॉर्थ पोल कहलाया। एंड साउथ वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाया, साउथ पोल कहलाया। और जो मिडिल में जो एक लाइन है वो इक्वेटर है, उसे इक्वेटर कहा गया। और इक्वेटर के जो नॉर्थ में जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। एंड द इक्वेटर के जो साउथ में जो पार्ट है वो क्या कहा गया, साउदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे जो आप अभी अर्थ देख रहे हैं ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट जैसा आपको दिख रहा होगा। ये अर्थ आपको बिल्कुल स्ट्रेट जैसा दिख रहा होगा। बट अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे मीन्स 66.5 डिग्री पे अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये इससे पिछले वाले ये वाले स्लाइड में आपने क्या देखा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड द ये क्या है, बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, जस्ट हम जब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम देखेंगे तो उसमें भी हम इक्वेटर का जिक्र करेंगे। सो यहाँ पे दिस इज सन एंड दिस इज द अर्थ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अर्थ क्या है, स्ट्रेट है। मीन्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे ये एक्सिस क्या है, एकदम स्ट्रेट है। मीन्स कुछ ऐसा है। बट बट रियल में हमारा अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे कुछ ऐसे झुकी हुई है। ओके, ये अर्थ क्या है, यहाँ पे झुकी हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अपने एक्सिस पे ये अर्थ रोटेट कर रही है। तो ये जो सामने वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पे अभी सनलाइट फॉल कर रही है, सनलाइट फॉल कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डे होगा। ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट जहाँ पे क्या है, जहाँ पे सनलाइट फॉल नहीं कर रही है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, नाइट होगा। वो वाला पार्ट पे क्या होगा, अभी रात का समय होगा। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है।
हाँ, सो जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट, तो जैसे मैं सर्कल से सर्कल किया हूं, और तो ये वाला पार्ट क्या है, अगर अर्थ रोटेट भी कर जाए तो पार्टिकुलरली ये वाला पार्ट, ये जो बहुत छोटा सा ये वाला पार्ट है, ओके, तो अगर अर्थ रोटेट भी कर जाए, लेट अस सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया, मैं इरेज करके मैं आपको इमेज करवाता हूँ। लेट अस सपोज एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे मार्क किया, ओके, और एक दूसरे पॉइंट्स को मैंने एकदम यहाँ पे रेड मार्क किया, ओके, ये अर्थ पे हमने मार्क कर दिया। अब क्या हुआ, आफ्टर 24 आवर, 24 ने 12 आवर, ओके, 12 आवर के बाद क्या हो गया, अर्थ आधे रोटेट कर गए, मीन्स जो बैक में जो पोर्शन था अर्थ का वो क्या आ गया, वो फ्रंट में आ गया, एंड जो फ्रंट वाला जो पोर्शन था वो कहाँ पे चला गया, वो बैक में चला गया, ओके। सो हाँ, सो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये वाले पोर्शन को मैं आगे में लिखता हूँ कि ये वाला पोर्शन को मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ। ये वाला कर लिया, तो ये वाला ये जो था ये कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ओके, ये यहाँ पे आ गया, बट ये जो नीचे में जो रेड वाला था ये कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे है। तो पहला वाला जो तो पहला वाला जो केस है, तो इस पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि ये वाला केस इस वाले केस में कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नाइट था, ओके, और अर्थ का जब एक्सिस पे रोटेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, डे हो गया। बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में अर्थ के रोटेशन के होने के बाद भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डार्क है, यहाँ पे क्या है, डार्क है, ओके, यहाँ पे क्या है, नाइट का टाइम है। तो तो ये जो है ये अभी कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे नाइट का टाइम है, ओके। अब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ। सो लेट अस सपोज ये वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था अभी आपको, नाइट है, ओके। तो जब अर्थ अपने सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो क्या होता है कि लेट अस सपोज अब ये यहाँ पे था, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे आया, ओके। तो ये जो एक्सिस है अभी ये कैसे है, अभी ये ऐसे है, ओके। तो सारे जो पॉइंट्स हैं उसका क्या होता है, पोजीशन सन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होता है, ओके। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अभी हम देखने वाले हैं वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ये इसके वजह से होता है। हाँ, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि कौन से पोर्शन में मीन्स हमेशा डार्कनेस है। तो यहाँ पे एक स्लाइड है जिसमें नीचे में लिखा हुआ है कि आर्कटिक सर्कल द सन नेवर राइजेस एंड हेयर इज डार्कनेस फॉर द होल डे इन मिड विंटर ऑन 22 दिसंबर। मीन्स 22 दिसंबर को आर्कटिक सर्कल में सन राइज नहीं होती है, सनराइज नहीं होती है। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अपने इधर क्या होता है कि विंटर के टाइम में डे का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है, समर के टाइम में डे टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट यहाँ पे ये आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक सर्कल ये क्या है, चूंकि ये हेमिस्फेयर पे है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा 22 दिसंबर को यहाँ पे पूरा कंप्लीट डार्कनेस रहती है, ओके। क्योंकि ये यहाँ पे रोटेट करके ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे आ भी जाए तो वहाँ पे क्या है, डार्कनेस है। फिर ये अर्थ जब रोटेट होके आगे बढ़ती है सन के चारों ओर तो फिर इसका पोजीशन चेंज होता है, फिर वहाँ पे मीन्स डे लाइट आती है। सो यहाँ
सो अभी हम देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का जो लेंथ का जो वेरिएशन होता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी हमने देखा कि आर्कटिक सर्कल में 22 दिसंबर को क्या होता है कि सन नेवर राइजेस, सन कभी भी राइज नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स आपको बस समझाने के लिए लिखे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ द इलिप्टिक एट एन एंगल ऑफ 66.1 डिग्री। जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ क्या है, ये वाले स्लाइड में अर्थ क्या है, एक आपको स्ट्रेट जैसा दिख रहा है, बट इनफैक्ट मीन्स रियल में ऐसा ये अर्थ का ये ओरिएंटेशन नहीं है। अर्थ कुछ इस टाइप का है कि जहाँ यहाँ पे जैसे ये एक्सिस पे ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो ये इंक्लाइनेशन का जो डिग्री है ये 66.1 डिग्री है। सो ये जो इंक्लाइनेशन की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट सीजन ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन चेंजेज होती है अलग अलग सीजन में। दिस इज ड्यू टू द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एट एन एंगल ऑफ 66.1 डिग्री। इस सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। सेकेंड इज आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ। तो आप यहाँ पे समझने में आपको कठिनाई हो रही होगी कि व्हाट इज 66.5 नॉर्थ, ये क्या है। तो ये जब हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो हम ये क्लियर हो जाएगा 66.5 नॉर्थ ये क्या है। जैसे हम कोऑर्डिनेट पे हर एक पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, वैसे ही हम अर्थ पे भी सारे पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए उसका एक अपना तरीका है। So in Arctic Circle, the sun never rises and there is darkness for the whole day in mid-winter on 22 December. So ये पहले बताया कि 22 दिसंबर को आर्कटिक सर्कल में पूरा डार्कनेस रहती है। सिमिलरली 21 जून को आर्कटिक सर्कल में पूरा मीन्स डे टाइम ही रहती है, मीन्स पूरे दिन क्या होती है, मीन्स 24 आवर डे लाइट ही रहती है। एंड इसे क्या एंड पॉपुलरली रेफर टू एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, और इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। सो ये फेनोमेनन आप मे भी समझ पा गए होंगे कि आर्कटिक सर्कल में क्यों ऐसा होता है। ये मैंने आपको पॉइंट को मार्क करके आपको बताया था। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज द एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन। तो मिड डे सन क्या होता है, तो आप हाँ, आप अपने सोशल साइंस में ये पढ़े होंगे कि कोई ऐसा दिन होता है कि वहां पे डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज सेम, मीन्स नॉर्थ इक्वेटर का अलग होता है, साउदर्न इक्वेटर का अलग होता है। सो मेरी आवाज आप लोग को अच्छे से आ रही है क्या? माई वॉइस इज क्लियर टू यू? यस, ये ओके ओके। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि 21 मार्च एंड 21 सितंबर को सन क्या होती है, इक्वेटर के पूरे वर्टिकली ओवरहेड होती है। ओके, सो these days are termed as equinoxes. Equinoxes means equal night. Okay, मीन्स 21 मार्च एंड 21 सितंबर को क्या होता है कि सन इक्वेटर के वर्टिकली मीन्स 90 डिग्री पे होती है। तो उस दिन 21 मार्च एंड 21 सितंबर को इक्वल नाइट्स होते हैं, मीन्स ड्यूरेशन जो डे एंड नाइट का है वो सेम है। और इसे हम इक्विनॉक्स भी, इक्विनॉक्स ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसे ऐसा भी कहा जाता है। सो इक्वेटर क्या है, ये मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था कि अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड किया गया, सॉदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड द मिडल वाला जो है वो क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। अभी हम आगे भी देखेंगे इक्वेटर।
ये अभी हम पढ़ रहे हैं कि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है, मीन्स अर्थ सन के चारों ओर जो घूमती है उसके वजह से क्या सब इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट्स हमने क्या देखे कि लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का लेंथ का जो वेरिएशन है वो देखा। दूसरा इफेक्ट ये देखा कि 21 सितंबर एंड 21 मार्च को सन क्या होती है, वर्टिकली ओवरहेड होती है इक्वेटर पे, जिसके वजह से इक्वल नाइट्स होती है एंड इट इज आल्सो टर्म एज इक्विनॉक्सेस। यहाँ पे अल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन का एक डायग्राम यहाँ पे है, शायद अच्छे से क्लियर नहीं भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। मीन्स अल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला स्लाइड की इक्वल नाइट जो होता है 21 मार्च एंड 21 सितंबर को, ये क्यों और कैसे, सॉरी ये यूट्यूब का लिंक है इसीलिए यूट्यूब खुल गया, मैं आपको वीडियो अभी नहीं दिखा सकता हूँ, सॉरी। ओके ओके, यस। सो यहाँ पे 90 डिग्री जहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यस, सो यहाँ पे जो 90 डिग्री है तो सन का जो रे है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे फॉल करती है। तो सॉरी, तो इस फेनोमेनन को जो है यहाँ पे क्या होता है, इक्विनॉक्सेस मीन्स डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है। एक मिनट, यस। हाँ, इसके बाद तीसरा जो इफेक्ट है दैट इज सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। तो अर्थ जो सन के चारों ओर घूमती है उसकी वजह से सीजन में चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि समर में क्या होता है, रेस फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली। समर के टाइम में सन का रे क्या होती है, वर्टिकली फॉल करती है। वर्टिकल का मतलब हुआ 90 डिग्री पे। लेट अस सपोज ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है और यहाँ पे आप एक टॉर्च का लाइट आप इस पे फॉल करा रहे हो, ओके। और ये क्या है, 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। सो दिस इज ऑलमोस्ट वर्टिकली। तो ये 90 डिग्री पे ये फॉल कर रहा है तो सारा हीट इसी पॉइंट पे ये कंसंट्रेट हो रहा है, ओके। इसी पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है। अगर हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेटर सपोज लेते हैं जिसमें कि ये हमारा कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड क्या है, ये परपेंडिकुलर ना होके थोड़ा सा ये इंक्लाइंड है। तो ये टॉर्च का लाइट क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा रीजन में ये एक्सपेंड कर गया, ओके। तो ये वाले केस में आप देख रहे हैं कि ये लाइट जो है वो एक ज्यादा एरिया में एक्सपेंड कर गया, और दूसरे वाले केस में है कि ये लाइट क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो सेम हमारे अर्थ पे भी ऐसे ही होता है। मैं इसे रेस कर रहा हूँ कि समर में क्या होता है कि सन का रे बिल्कुल वर्टिकली फॉल करती है तो सारी हीट क्या होती है, कंसंट्रेटेड ऑन स्मॉल एरिया, जिस वजह से टेम्परेचर राइज कर जाते हैं। एंड विंटर के टाइम में ऑब्लिक रे फॉल करती है। ऑब्लिक रे मीन्स थोड़ा सा इंक्लाइंड होके, दैट इज स्प्रेड ओवर अ ग्रेट एरिया, एक जिसकी वजह से अभी मैंने बताया कि ज्यादा एरिया में एक्सपेंड कर जाती है जिस वजह से टेम्परेचर फॉल कर जाता है। सो ये अभी मैंने बताया तीन इफेक्ट्स जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। पहला था कि वेरिएशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट टाइम। सेकेंड इज द मिड डे सन मीन्स इक्वल नाइट वाला कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड इज विंटर एंड समर का कॉन्सेप्ट, मीन्स टेम्परेचर राइज करती है, फॉल करती है। तीनों में आपस में भी को रिलेटेड हैं तीनों पॉइंट्स। इसके बाद अब हम देखेंगे डाउन एंड ट्वाइलाइट, ओके। तो डाउन का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग, ओके। डाउन एंड डस्क, डस्क का मतलब इवनिंग एंड डाउन मीन्स मॉर्निंग। सो सुबह का जो टाइम होता है दैट इज मॉर्निंग टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डाउन। एंड जो इवनिंग का टाइम होता है, सनसेट का टाइम, दैट इज कॉल्ड एज ट्वाइलाइट, ओके।
सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये डाउन वाला पार्ट है, यहाँ पे ये येलो से पॉइंटेड है। तो अर्थ क्या कर रही है, ये अर्थ है, अर्थ ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, रोटेट करेगी अर्थ। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ये ब्राइटर पार्ट में चला जाएगा। तो मीन्स जैसे हमारे यहाँ जैसे सुबह होता है, सुबह के बाद फिर नून, फिर शाम, इवनिंग, फिर नाइट। ओके, तो अर्थ रोटेट करती जाती है, उसी तरह ये ड्यूरेशन बढ़ते जाता है। सो मॉर्निंग के टाइम को मीन्स डाउन, और ये वाला जो इवनिंग वाला है दैट इज कॉल्ड एज ट्वाइलाइट। तो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो हमारा टॉपिक है दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। सो इसे हिंदी में अक्षांश और देशांतर रेखा भी कहा जाता है। एक मिनट। सो अभी मैंने जो बताया वो आप समझ पाए क्या? कोई क्वेश्चंस या क्वेरी भी है आपको, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसा है, उस पर हम प्रोसीड करेंगे। कोई क्वेश्चंस भी आपको? आप आज के क्लास के बाद और पिछले क्लास में आने से पहले क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है, उसका आप चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो उससे आपको और भी चीजें कुछ कुछ मीन्स आप डायग्राम देखोगे तो और भी चीजें कुछ कुछ और भी अच्छे से क्लियर होगी। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ncrt.nic.in। सो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अर्थ जैसे हम कोऑर्डिनेट पे क्या करते हैं, ओ को ओरिजिन मानते हैं एंड क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं एंड एक वाई एक्सिस लेते हैं। ओके, तो किसी भी हम पॉइंट को एक्स एंड वाई एक्सिस और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोकेट कर सकते हैं। तो इसी तरह भी अर्थ को भी मीन्स अर्थ के भी मीन्स जितने भी पैलेस हैं वहाँ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मीन्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा, इमेजनरी लाइन। ओके, ये अर्थ पे खींचा नहीं गया है, दिस इज एन इमेजनरी लाइन। सो जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले लैटिट्यूड का डेफिनेशन बताता हूँ। सो वन सेट रनिंग ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड एज लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो इक्वेटर क्या है, ईस्ट और वेस्ट क्या है, ये मैं आपको अब बताता हूँ। ओके, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। हाँ सॉरी, यस हाँ। तो लेट अस सपोज ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, दिस इज द अर्थ। ओके, सो अर्थ के सारे पॉइंट्स को रिलोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, एक पार्ट को नॉर्थ का आ गया, एक पार्ट को क्या हो गया, एक साउथ हो गया। ओके, नॉर्थ एंड साउथ, और इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। सो एक इमेजनरी लाइन ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट। इस ये अर्थ को अगर
ये एक इमेजिनरी लाइन है जो मैं मिडिल में ड्रॉ किया। सो ये क्या है, इक्वेटर। सो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये वाला क्या है, ये क्या है, इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। सो मैंने ग्लोब शब्द का इसलिए यूज किया क्योंकि दिस ऑल आर इमेजिनरी लाइन। ओके, अब इसके बाद क्या है, तो और ये क्या है, दिस इज द मिडिल पॉइंट, दिस इज द मिडिल पॉइंट। तो यस, सो दिस इज द मिडिल पॉइंट। तो यहां से अगर यहाँ पे जाएंगे, सो दिस इज 0 डिग्री। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कुछ दूर जाएंगे, लेट अस सपोज दिस इज 30 डिग्री। ऐसे ही अगर यहाँ पे जाएंगे, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो ये मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्थ वाले डायरेक्शन में, नॉर्थ वाले डायरेक्शन में। सो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, सिमिलरली ये वाला जो मिडिल पॉइंट है, अगर इससे आप ये साउथ में आओगे, तो लेट अस सपोज ये 30 डिग्री पे है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री एस, एस मीन साउथ। ओके, सो यहाँ से ये क्या हो गया, ये इक्वेटर का जो ये पॉइंट है, यहाँ से सारे मीन्स 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, सो ये ऐसा ये किया गया। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और मैं ये जो पिक्चर है उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था। यस, हाँ। सो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो 0 डिग्री है, तो वो 0 डिग्री दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। फिर वो 30 डिग्री था। ओके, 30 डिग्री था, तो वो मिडिल पॉइंट से मैंने जहाँ पे 30 ड्रॉ किया, वहां से जो एक सर्कल बनेगा दैट इज मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये यहाँ से मैंने क्या किया, ये 30 डिग्री किया, और ये जो यहाँ से लाइन पास करेगी दैट इज कॉल्ड एज 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। ओके, 30 डिग्री नॉर्थ। फिर ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ये वाला कितना है, 60 डिग्री। ये क्या है, 60 डिग्री। सो ये वाला क्या कहलाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री साउथ। ओके, ये आप समझ पा रहे हैं कि नॉर्थ, ये अभी मैं बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं क्या? ओके, मैं व्हाइट बोर्ड पे शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। यस, सो यस, क्योंकि ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हम टाइम जोन के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल टाइम जोन। सो ये क्या था, ये लैटिट्यूड था। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने इक्वेटर आपको बताया, फिर वहां से 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब डिवाइड करके जो भी इक्वेटर के जो पैरेलल जो लाइन ड्रॉ है, यहाँ पे आप ये वाले में ये जो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। एंड इसमें ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूड है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लैटिट्यूड के बारे में। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वन अदर सेट नॉर्थ एंड साउथ, द अदर सेट रन्स नॉर्थ एंड साउथ पासिंग थ्रू द पोल्स एंड आर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या था, मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला था, ये लैटिट्यूड हो गया, और वो वर्टिकल जैसा आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को हम फिर से आगे देखेंगे, पहले लैटिट्यूड हम देख लेते हैं। सो लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट्स का क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री क्या होता है, पोल होता है, 90 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड एज
north pole and 90 degree south is called as south pole. So latitude क्या है? Angular distance of a point and it is measured in degree. ये डिग्री में मेजर्ड किया जाता है. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि on an average 1 degree is equal to 69 mile. 1 degree is equal to 69 mile. ओके तो जैसे मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री या 90 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू अप्रॉक्स में, ये मीन्स ये एवरेज निकाला गया, ये एग्जैक्ट 69 माइल नहीं होता है. जैसे ये 0 डिग्री यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जैसे 0 डिग्री है, दिस इज 0 डिग्री, तो यहाँ पे लगभग 68.704 माइल्स ये होती है. ओके मीन्स जबकि ये 45 डिग्री पे 45 डिग्री समथिंग कुछ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या होता है 45 डिग्री, यहाँ पे 69 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ माइल्स होती है. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 69 माइल. ओके 1 डिग्री इज इक्वल टू 69 माइल. 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर. सो यहाँ पे इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज 0 डिग्री, नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं. तो अर्थ को ये हम क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट, फिर रेड वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ग्रीन वाला पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या अंटार्कटिक सर्कल. ये अंटार्कटिक सर्कल ये नीचे वाला है और आर्कटिक सर्कल सबसे ऊपर वाला है, जहाँ पे काफी ठंड रहती है. ये इक्वेटर के बगल में जो थोड़ा सा रेड जैसा है, वहाँ पे काफी गर्म प्रदेश है. एंड ट्रॉपिक ऑफ ये ग्रीन वाला है, वहाँ पे थोड़ा सा कम गर्मी रहती है. सो ये हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे. सो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स लैटिट्यूड हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स लैटिट्यूड हैं. तो ये आप याद कर लीजिएगा. 0 डिग्री इज कॉल्ड एज इक्वेटर, 23.5 डिग्री इज 23.5 साउथ इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसे हिंदी में कर्क रेखा, मकर रेखा आप लोग सुने होंगे. ओके एंड 66.5 degree north is called as Arctic Circle, and similarly 23.5 degree south is called as Tropic of Capricorn, and 66.5 degree north is called as Antarctic Circle. ये कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेटर हैं जो कि अभी आपको आगे काम आएंगे. यहाँ पे नीचे में भी मैं लिखा हूँ. सो हाँ, यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आपके लिए. हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम इक्वेटर? इक्वेटर से मुंबई कितना फार है? लेट अस सपोज ये इक्वेटर है. ओके एंड तो मुंबई का ये क्या है? मुंबई का कितना है? 18.55 डिग्री. ये एग्जांपल थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा. सो मीन्स नॉर्थ क्या है? नॉर्थ इस साइड है, साउथ यहाँ पे, तो समथिंग कुछ ऐसा है. ये यहाँ से 18 डिग्री होगा और ये वाले लाइन पे कहीं पे मुंबई है. ओके ये वाले लाइन पे कहीं पे मुंबई है, विच इज 18.55 डिग्री नॉर्थ. तो आपसे पूछा गया है कि मुंबई इक्वेटर से कितने दूर पे लोकेटेड है? मुंबई इक्वेटर से कितने दूर पे लोकेटेड है? तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 69 माइल, जस्ट अभी मैंने आपको बताया हूँ. तो इसे हम अगर हम 18.55 डिग्री नॉर्थ को अगर हम 69 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके 1 डिग्री इज इक्वल टू 69 माइल. सो बाय यूनिटरी मेथड 18.55 डिग्री नॉर्थ इज 1280 माइल्स. ओके सो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ऑफ मुंबई. ये मुंबई का इक्वेटर से जो डिस्टेंस है ये फाइंड करके मैंने आपको बताया. एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझने के लिए. ये एग्जाम्पल अगर आप समझ गए होंगे तो आसानी होगी चीज़ों को समझने में. ये एग्जाम्पल्स आप समझ पाए या मैं फिर से रिपीट करूं क्या? ये एग्जाम्पल्स जो मैंने दिया कि हाउ फार मुंबई इज लोकेटेड फ्रॉम द इक्वेटर, तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मुंबई का क्या
कितने डिग्री पे, 18 पॉइंट समथिंग। तो यू नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 69 माइल, सो 18.55 degree is equal to 18.55 into 69, that is equal to 1280 miles. Okay, yes. So अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड। जैसे हमने लैटिट्यूड देखेंगे उसी तरह ये लॉन्गिट्यूड है। सो longitude is an angular distance measured in degree along the equator east or west of the prime meridian। तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन का जिक्र है। तो 1884 में क्या हुआ कि सारे लोग इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ कि मीन्स जीरो मेरिडियन को सिलेक्ट करने का। जैसे इक्वेटर मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है, उसी तरह जीरो मेरिडियन को सिलेक्ट करने के लिए 1884 में एग्रीमेंट हुआ, और ग्रीनविच नाम का एक जगह है जो कि लंदन के आसपास में है, वो उसे प्राइम मेरिडियन उसे बोला गया। उसे क्या बोला गया? प्राइम मेरिडियन। सो आज का क्लास आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद ये लॉन्गिट्यूड के बारे में हम थोड़े से और पढ़ेंगे। देन टाइम जोन, इंटरनेशनल टाइम जोन क्या होती है, ओके, इसके बारे में देखेंगे। जैसे और कुछ क्वेश्चंस जो कि इंटरनेशनल टाइम जोन से भी स्टैंडर्ड टाइम जोन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आखिरी का टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ, तो अगले क्लास में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल टाइम जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा एंड हो जाएगा। इससे पहले आप क्या करिएगा कि एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आप लोग घर से पढ़ के आइएगा। आज का क्लास में यहीं पे 10 मिनट 13 मिनट पहले 12 मिनट पहले ही एंड कर रहा हूँ। सो अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस है नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि डे एंड नाइट या सीजन डे एंड नाइट के बारे में ओके। सो अगर किसी के पास कोई क्वेरीज है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द सेशन। यस, थैंक यू, बाय। अवधूत प्लीज लेफ्ट द क्लास, क्लास एंड हो चुका है, ओके। आप क्लास लेफ्ट कर जाइए।